नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चंद्रकेतु और मल्लिका। चंद्रकेतु और मल्लिका, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, मुरलीधर नागरे, त्रिशूल कॉमिको। राजमहल का षड्यंत्र में हमने देखा देवनगर के राजा विराट सेन की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब भगवान शिव और पार्वती देवनगर से गुजरे तो उन्होंने राजा विराट सेन की व्यथा देखकर उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि केवल 20 वर्ष के लिए ही वह उन्हें पुत्र दे रहे हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः भगवान शिव के अनुरोध पर नागलोक के राजा वासुकी के पुत्र नागेश ने रूप बदलकर महारानी मालविका की कोख से जन्म लिया। राजा विराट सेन ने अपने पुत्र का नाम चंद्रकेतु रखा। एक दिन वन में राजा विराट सेन की मुलाकात पांचाल देश के राजा सूर्यवल्लभ से हुई और बातों बातों में वे अपने पुत्र चंद्रकेतु का विवाह राजा सूर्यवल्लभ की पुत्री मल्लिका से करने का वचन दे बैठे। राजा विराट सेन के 2 भाई भी थे, आदित्य सेन और सौमित्र सेन। दोनों हर समय राग रंग में डूबे रहते थे। चंद्रकेतु के जन्म होते ही वे राजा विराट सेन को मारने की योजना बनाने लगे और एक दिन आखेट करने के बहाने वे राजा विराट सेन को अपने साथ वन में ले गए। फिर वहां उनका वध कर दिया। मंत्री सोमनाथ सौमित्र सेन और आदित्य सेन की चाल समझ गया। उसने उसी समय महारानी मालविका व युवराज चंद्रकेतु को रथ में बैठाकर देवनगर से बाहर भेज दिया। विराट सेन की हत्या के बाद आदित्य सेन देवगढ़ का राजा बन गया। उधर महारानी मालविका पांचाल देश जा पहुंची और एक धनी विधवा ब्राह्मणी के घर उसकी पुत्री बनकर रहने लगी। एक दिन राजा सूर्यवल्लभ ने अपने एक दूत को देवनगर भेजा ताकि वह राजा विराट सेन और युवराज चंद्रकेतु की कुशल क्षेम का समाचार ला सके। सूर्यवल्लभ के दूत को आदित्य सेन ने झूठ बोलकर यह विश्वास दिला दिया कि सौमित्र सेन का पुत्र कपिल सेन ही युवराज चंद्रकेतु है। अतः दूत वहां से पांचाल देश लौट गया। अब आगे। महाराज, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। देवनगर में युवराज चंद्रकेतु पूरी तरह स्वस्थ व सानंद है। हाँ, एक दुखद सूचना है। राजा विराट सेन और उनकी महारानी की मृत्यु हो चुकी है। अब राजा विराट सेन के भाई आदित्य सेन ही देवनगर के राजा है। ओह, हमारे मित्र की मृत्यु हो चुकी है। राजा सूर्यवल्लभ अपने मित्र राजा विराट सेन की मृत्यु का समाचार पाकर दुख में डूब गए। तभी वहां महारानी चंदनलता ने प्रवेश किया। महाराज, मल्लिका बहुत ही शरारती हो गई है, हर समय हमें परेशान करती रहती है। महारानी, बच्चे तो शरारती हुआ ही करते हैं, कहकर राजा सूर्यवल्लभ महारानी चंदनलता से मल्लिका को लेकर उसे प्यार करने लगे। तभी, महाराज, आपने दूत को राजा विराट सेन व युवराज चंद्रकेतु की कुशल क्षेम जानने के लिए देवनगर भेजा था, वह क्या समाचार लाया है? महारानी, राजा विराट सेन और उनकी महारानी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हाँ, युवराज चंद्रकेतु स्वस्थ व सानंद है। ओह, राजा विराट सेन व उनकी रानी की मृत्यु का समाचार तो बड़ा ही अप्रत्याशित है। भगवान उन दोनों की आत्माओं को शांति प्रदान करे। महारानी, हम सोच रहे हैं कि जब राजकुमारी मल्लिका 19-20 वर्ष की हो जाएगी तभी हम उसका विवाह युवराज चंद्रकेतु के साथ कर देंगे। आपका विचार उत्तम है महाराज। इधर देवनगर में, भैया, राजा सूर्यवल्लभ के दूत को आपने अच्छा झांसा दिया। अब वह मेरे पुत्र कपिल सेन को ही चंद्रकेतु समझेंगे और समय आने पर अपनी पुत्री मल्लिका का विवाह उससे साथ कर देंगे। देख लो सौमित्र सेन, हम कितनी दूर की सोचते हैं। मंत्री सोमनाथ छिपकर आदित्य सेन व सौमित्र सेन का वार्तालाप सुन रहा था। ओह, ये दोनों तो राजा सूर्यवल्लभ को धोखा देने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी ही राजा सूर्यवल्लभ के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा ताकि वे धोखे में न आए। मंत्री सोमनाथ बेख्याली में जैसे ही आगे बढ़ा, छन छनाक। भैया, यह फूलदान गिरने की आवाज कैसी? मुझे लगता है बाहर कोई छिपकर हमारा वार्तालाप सुन रहा था, उसी से यह फूलदान गिरा है। जल्दी आओ, बाहर चलकर देखते हैं। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ था कि मंत्री सोमनाथ को भागने का मौका नहीं मिल सका। तो तुम छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ सोमनाथ? इस तरह छिपकर हमारा वार्तालाप सुनने का तुम्हारा क्या प्रयोजन था? सोमनाथ समझ गया
कि अब वह आदित्य सेन के क्रोध से बच नहीं सकेगा, अतः उसने सच ही बोलना उचित समझा। आदित्य सेन, मैं राज्य का सेवक होने के नाते तुम्हारी घिनौनी चालों को सफल नहीं होने दूंगा। उद्दंड सोमनाथ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं राजा विराट सेन के हत्यारे से बात कर रहा हूँ और हत्यारे को आदर देना अनुचित है। ओह, अब इसका भी कोई न कोई इलाज करना ही होगा। अगले पल, सौमित्र सेन, सोमनाथ का जीवित रहना हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए इसका वध कर दो। आदित्य सेन, एक ना एक दिन तुम लोगों के पाप का घड़ा अवश्य भरेगा और तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर मिलेगा। हा 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 हा। तभी सौमित्र सेन ने तलवार निकाली और आह! सोमनाथ की गर्दन धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर महारानी मालविका पांचाल देश में वृद्धा ब्राह्मणी के घर रहकर अपने दिन गुजार रही थी। चंद्रकेतु उस वृद्धा ब्राह्मणी की आंख का तारा बन चुका था। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, माँ, चंद्रकेतु अब बड़ा हो गया है, अब इसकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मैं आज ही चंद्रकेतु को भट्ट ऋषि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन के लिए छोड़ आऊंगी। उसी दिन ब्राह्मणी चंद्रकेतु को लेकर भट्ट ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषिवर, यह मेरा नाती चंद्रकेतु है। मैं चाहती हूँ कि यह आपकी छत्र छाया में रहकर शिक्षा अध्ययन करे। ठीक है, आप चंद्रकेतु को आश्रम में छोड़ आइए। अतः चंद्रकेतु आश्रम में रहकर शिक्षा अध्ययन करने लगा। भट्ट ऋषि चंद्रकेतु की बुद्धिमानी देखकर दंग थे। वे उसे जो भी कार्य देते, चंद्रकेतु समय से पहले ही उस कार्य को पूरा कर लेता था। आश्चर्य है, इतना छोटा होते हुए भी यह लड़का इतना बुद्धिमान कैसे है? किसी भी कठिन कार्य को समझने में जरा भी देर नहीं लगाता। धनुष ऐसे पकड़ो चंद्रकेतु। जी गुरुजी। आश्रम में प्रतिदिन प्रातः हवन किया जाता था। ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। एक दिन, ऋषिवर, चंद्रकेतु की नानी मरणासन अवस्था में घर पर पड़ी है। आप कृपया चंद्रकेतु को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वह अपनी नानी के अंतिम दर्शन कर सके। यह तो तुमने बड़ी दुखद बात बताई है। भट्ट ऋषि की आज्ञा पाकर चंद्रकेतु उस आदमी के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर, नानी माँ, आ गया रे चंद्रकेतु, बहुत प्रतीक्षा करवाई है रे तूने। रो मत चंद्रकेतु, यह तो संसार का नियम है। जो चीज जन्म लेती है वह एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होती है। आज मेरा भी अंतिम समय आ गया है बेटा। ऐसा न कहो नानी माँ, आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, आज मैं तुझे एक राज की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन। तू देवनगर के स्वर्गीय राजा विराट सेन का पुत्र है। यह आप क्या कह रहे हैं नानी माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटे। तब वृद्धा ब्राह्मणी ने चंद्रकेतु को आदित्य सेन और सौमित्र सेन के षड्यंत्र के बारे में सारी बात बताई और कहा, बेटे, आदित्य सेन व सौमित्र सेन ने तुम्हारे पिता व माता के साथ बड़ा अन्याय किया है। मुझे वचन दे कि तू बड़ा होकर धूर्त आदित्य सेन व सौमित्र सेन से बदला लेगा। मैं वादा करता हूँ नानी माँ कि मैं एक दिन आदित्य सेन व सौमित्र सेन को मौत के घाट उतारूंगा। यह सुनकर विद्या ब्राह्मणी ने मालविका की ओर देखा। बेटी मालविका, चंद्रकेतु की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि मेरे बाद चंद्रकेतु तेरा ध्यान रखेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगी। इतना कहते कहते विद्या ब्राह्मणी ने आंखें मूंद ली और उसकी गर्दन एक ओर को ढुलक गई। मालविका ने व्यथित हृदय से वृद्धा ब्राह्मणी के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया और चंद्रकेतु ने चिता को अग्नि दी। विद्या ब्राह्मणी के अंतिम संस्कार के पश्चात चंद्रकेतु शिक्षा ग्रहण करने के लिए पुनः भट्ट ऋषि के आश्रम में चला गया। ठीक 9 वर्ष पश्चात चंद्रकेतु भट्ट ऋषि से शिक्षा ग्रहण करके अपनी माँ मालविका के पास लौटा। माँ, मैं आ गया हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दोनों चाचा जी से शीघ्र ही बदला लूंगा। मालविका ने चंद्रकेतु को सीने से लगा लिया। एक दिन जब चंद्रकेतु बाजार जा रहा था, अरे, सामने से लोगों की भीड़ क्यों भागी चली आ रही है? तभी उसने एक हाथी को चिंघाड़ते हुए अपनी तरफ दौड़कर आते देखा। ओह, तो इस हाथी के कारण ही लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। लगता है हाथी पागल हो गया है। चीं चीं। हाथी चिंघाड़ता हुआ दौड़ा चला रहा था। जो भी उसके सामने पड़ रहा था
वह उसे अपनी सूंड में पकड़कर इधर उधर उछाल रहा था। आ, बचाओ बचाओ, मर गया रे। किसी किसी को वह अपने पैरों से रौंद रहा था। भागो, बचाओ, दौड़ो रे। हाथी को अपने वश में करने के लिए सैनिक और महावत उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही हाथी चंद्रकेतु के पास पहुंचा, उसने साहस का परिचय देते हुए हाथी का रास्ता रोक लिया। अरे, यह युवक तो बड़ा ही दुस्साहसी है। लगता है यह युवक पागल है। इस प्रकार तो हाथी इसे रौंद डालेगा। तभी हाथी अचानक ठिठक कर रुका और फिर क्रोध में भरकर उसे कुचलने के लिए अपने दोनों अगले पैर उठाए। लेकिन चंद्रकेतु ने फुर्ती से हाथी की सूंड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। हाथी चंद्रकेतु के ऐसा करते ही चिंघाड़ता हुआ पुनः द्रुत गति से भागने लगा। अब यह युवक जीवित नहीं बचेगा। इसने जानबूझकर अपनी मौत बुलाई है। हाथी भागता जा रहा था और अपनी सूंड चारों तरफ घुमाकर चंद्रकेतु को पृथ्वी पर गिराने का असफल प्रयास कर रहा था। हाथी पर बैठी राजकुमारी मल्लिका बुरी तरह भयभीत थी। तभी चंद्रकेतु ने अवसर पाकर अपने कमरबंद में से कटार निकाली और हाथी की सूंड पर वार करने लगा। जल्दी ही सूंड कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अतः हाथी दर्द से व्याकुल होकर पृथ्वी पर बैठ गया और उसी क्षण तभी चंद्रकेतु उठा और भागकर मल्लिका के पास आया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, कौन है यह सजीला युवक? आज यह न आता तो मैं अवश्य ही मर जाती। ओह, इतनी सौंदर्यमय लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। कौन है यह? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।